नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है गिविंग एंड रिसीविंग। गिविंग एंड रिसीविंग ऑथर यहाँ पे हमें समझाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, या मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं इस चैप्टर में, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि लाइफ में हम हमेशा इस बात को मानते हैं, कहते हैं, या ये एक हिस्टोरिकली भी हमें ये बात समझाई जाती है बचपन से कि हमारी जो है एक देने की हमारे अंदर भावना होनी चाहिए, लोगों को सर्व करने की हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। हमेशा हमें दान करना सिखाया जाता है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम दूसरों का कर सकते हैं हमें करना चाहिए। इसमें कहते हैं कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छी एक तरह से संस्कार है कि अगर हम ऐसा सोचते हैं। इसमें कहते हैं कोई भी गलत नहीं है, बट रादर कहते हैं हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि बाइबल में इस बात को कहा गया है कि जैसे गिव एंड इट शैल बी गिवन ऑन टू यू। तो कहते हैं जितना आप देंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको ये है वापस किसी ना किसी फॉर्म में मिलेगा। तो ये दान देना या किसी भी तरह से किसी को सपोर्ट करना, उसकी हेल्प करना दूसरों की, यो कहते हैं कि ये अंदर हमारे अंदर भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर ये स्पिरिट होनी चाहिए। ये कहते हैं ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक हमारा ट्रेट है, अच्छा अच्छा गुण है। लेकिन कहते हैं कि ये अकेला देना हमारी एक सक्सेसफुल बढ़िया ज़िंदगी जीने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके साथ साथ हमें किस तरीके से रिसीव करना चाहिए और वो रिसीव करने का तरीका क्या है, मेथडोलॉजी क्या है, उसे भी हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए, किस तरीके से हमें देना है, किस तरीके से हमें रिसीव करना है ज़िंदगी में दूसरों से। इसका कहते हैं हमें बैलेंस पता होना चाहिए कैसे रखना है, ताकि हम जो एक सक्सेसफुल लाइफ है या क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो जी सकें। तो ऑथर यहाँ पे हमें ओवरऑल इस चैप्टर में यही समझाते हैं कि किस तरीके से हम इन दोनों में, कि किस तरीके से हमने देना है या दान देना है या लोगों की हेल्प करनी है वो कैसे कर सकते हैं, या कैसे हम रिसीव कर सकते हैं, ब्लेसिंग्स हैं या सर्विस है जो भी है लाइफ में, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का बैलेंस कैसे रख सकते हैं, ये सारा यहाँ पे ऑथर हमें बताते हैं, समझाते हैं। इन कहते हैं कुछ ऐसे हमारे साथ गाइडलाइंस हमारे साथ शेयर करते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए लाइफ में, ताकि हम अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाते हुए एक लाइफ को बढ़िया क्वालिटी लाइफ जी सकें। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर एक कोट के साथ, एनोनमस ऑथर हुए हैं, उनके कोट्स के साथ ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कोट क्या है? गेटिंग डोंट गेट एंड गिवर्स गेट। बताते हैं कि जो लेने की इच्छा रखते हैं वो कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं पाते हैं। पाते कौन हैं? जो कि हमेशा देने की इच्छा रखते हैं या देते हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि हमें हमेशा एक हमारे अंदर देने की भावना होनी चाहिए। वो देने की भावना कुछ भी हो सकती है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इंस्टेड ऑफ कि आप दूसरों से हमेशा मांगते रहें या दूसरों से रिसीव करने की आपकी कहते हैं एक भावना हो, तो जो रिसीव करने की भावना रखते हैं उनको नहीं मिलता है। जो हमेशा देने की भावना रखते हैं उनको हमेशा मिलता है, लोगों से भी भगवान से भी। तो ये एक बहुत बड़ा हमें मैसेज कन्वे करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऑथर बताते हैं कि ये कोट जैसे पहले बताया हमने बहुत सुनी है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, या कहते हैं हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि हमें हमारे अंदर जो देने की भावना होनी चाहिए, वो दान देने की भावना हो या किसी की सपोर्ट करने की, किसी की सर्विस करने की, किसी की हेल्प करने की भावना हो। तो ये एक बहुत अच्छी भावना है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमें लाइफ में ये अपनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो है देने की जो भावना है, इसके साथ साथ लाइफ में हमें रिसीव कैसे करना है, इस कॉन्सेप्ट को भी हमें समझना है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम लाइफ को बैलेंस तरीके से जीना चाहते हैं, लाइफ को एक अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग है तो उस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ रिसीविंग भी हमें पता होना चाहिए। तो ये जो गिविंग एंड रिसीविंग का जो कॉन्सेप्ट है, जब हमें दोनों का अच्छी तरीके से पता होगा और अब दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से बैलेंस्ड वे में लाइफ में उनको कहते हैं अपनाएंगे,
करेंगे तब जाके हमारी जो एक लाइफ है वो बैलेंस्ड होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, बहुत अच्छे तरीके से हम रह पाएंगे। अब यहाँ पे हमारे साथ कुछ गाइडलाइंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं। हम उनको एक एक करके शेयर करते हैं कि बताते हैं कि जो हमें हेल्प करेंगे लाइफ को अच्छे तरीके से जीने में। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट या पहला गाइडलाइन क्या है, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपैंड योर व्यू अबाउट गिविंग। ऑथर बताते हैं कि जब गिविंग की बात आती है, कुछ देने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम लोगों को दान करने की बात कर रहे हैं, पैसा दान करने की बात कर रहे हैं। कहते हैं नो डाउट पैसा हम दान कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली किसी की सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो सपोर्ट है गिविंग की, ये कहते हैं अकेला और अकेला फाइनेंशियल सपोर्ट तक सीमित नहीं है। आप ये जो देने की भावना है या कुछ दे सकते हैं आप लोगों को, वो अकेला पैसा नहीं है। आप दूसरे को, सामने वाले को कहते हैं टाइम दे सकते हैं, किसी को एजुकेट कर सकते हैं, अपनी की जितनी नॉलेज है उनको टाइम दे सकता है, उनको ट्यूशन कहते हैं एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं, खाना दे सकते हैं, उनको उनके टाइम दे सकते हैं। इमोशनली कोई डिस्टर्ब है तो उसकी बातें कहते हैं उस एज ए गुड लिसनर उसकी बातों को लिसन कर सकते हैं, तो एक इमोशनल सपोर्ट उसको दे सकते हैं। तो कहना ये चाहते हैं कि अकेला पैसा देना या पैसे से फाइनेंशियल सपोर्ट करना ये एनफ नहीं है। हम इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं, हम उसको कहते हैं खाना खाने में या कुछ इस तरीके से हम उसको हेल्प कर सकते हैं, किसी भी तरीके को हम एजुकेट कर सकते हैं, सामने वालों को उस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं, या दूसरों को टाइम दे सकते हैं। इनको जिनको टाइम की ज़रूरत है, जिनके पास जिनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, उनको उस तरीके से टाइम दे सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं कि हम लोगों को उनके साथ बांट सकते हैं या हम दे सकते हैं अपना। सेकंड वन इज कंसिडर द स्पिरिट इन विच यू गिव। यहाँ पे अब बात करते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप देते हैं, कुछ भी देते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट है, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो ये आप किस भावना से देती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं आपके अंदर कोई सेल्फिश मोटिव है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है लोगों में कुछ ना कुछ पे बैक कितना होगा, कब होगा, मुझे क्या मिलेगा, इसका क्या फ़ायदा होगा, कहते हैं हम ये सोच के हम कहते हैं दान पुण्य करते हैं या कुछ भी हम किसी की मदद करते हैं। तो ये जो एक भावना है कि इसका मुझे बेनिफिट क्या होगा, कब होगा, कितना होगा, कैसे होगा, तो ये जो अगर हम माइंड में रख के किसी की हेल्प करते हैं तो ये गलत है, ये एक सेल्फिश मोटिव है। हमें इस तरीके से किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, हमें सेल्फलेस कहते हैं सपोर्ट करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे वो नॉन फाइनेंशियल है। जब हम इस तरीके से कहते हैं सपोर्ट करते हैं तो सो कॉल्ड कहते हैं ऑलमाइटी सुपरनेचुरल पावर जो है वो कहते हैं देखते हैं, और उसी तरीके से जो है चीज़ें जो हैं हमें पे बैक होती हैं। तो ये जितना हम देते हैं उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा कहते हैं वो भगवान, वो ऑलमाइटी, वो सुपरनेचुरल पावर जो है हमें वापस करती है। वो किसी ना किसी फॉर्म में भी कर सकती है। वो ऐसा नहीं है कि अगर आपने पैसे दान किए हैं तो वो आपको पैसे की फॉर्म में वापस आएंगे, या जिसको किए हैं उसी से वापस आएंगे, कहते हैं ऐसा नहीं है। बट डेफिनेटली दैट विल कम बैक टू यू। लेकिन आपको यहाँ पे इस माइंडसेट से आपने नहीं करना है कि मुझे क्या फ़ायदा होगा या मुझे कब फ़ायदा होगा, कितना होगा। तो ये आपने एक सेल्फलेस सर्विस करनी है, उसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। थर्ड वन इज़ देयर आर नो स्मॉल एक्ट्स ऑफ गिविंग। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब आप किसी की सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल है चाहे नॉन फाइनेंशियल है, कहते हैं वहाँ पे अब ये सोचना कि मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, या मेरे पास तो कुछ देने के लिए है नहीं है, या मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमाता हूँ, मैं तो अब मेरा खुद का गुजारा ही कम मुश्किल से चलता है, मैं किसी की क्या सपोर्ट कर सकता हूँ, या मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ कम है। तो ऐसा कहते हैं मत सोचिए। कहते हैं आप ये जो देना है, किसी की सपोर्ट करना है, हेल्प करना है, ये इस चीज़ से मैटर नहीं करता है कि आप कितना दे पा रहे हैं। मैटर ये करता है कि आपकी किस भावना से आप कर रहे हैं, किस इमोशन के साथ आप दे रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं आप नो डाउट अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली हेल्प करें, चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे नॉन फाइनेंशियल है। बट कहते हैं आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत अपाहिज हूँ, या कहते हैं सो कॉल्ड मेरी पैथेटिक सिचुएशन है, मैं कुछ नहीं कर सकता, कहते हैं डोंट थिंक लाइक दैट। आप जितना आप कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल आप उतना करें। उसमें ये मत पिटी मत महसूस करें आप
अपने बारे में कि मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, कहते हैं डोंट थिंक लाइक दैट। आप जितना भी कर सकते हैं आप करें, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के आपके क्या हालात हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, आपने ये ना सोचते हुए करना है। दैट्स इट। फोर्थ वन इज़ बी ए गिवर एंड नॉट अ टेकर। यहाँ पे अब बात करते हैं कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए जनरली, जैसे पहले बताया, हम क्या है कि जब हम देते हैं या कहते हैं दान करने की बात करते हैं, जब हमारे माइंड में कुछ ऐसा आता है कि हमने करना है, तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये आता है दान करने से पहले कि मुझे इससे मिलेगा क्या, या अगर मिलेगा कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो कैलकुलेशन हमारे दिमाग में पहले शुरू हो जाती है। हमें ऐसे नहीं करना है। हमें करना क्या है, हमने एज ए गिवर सोचना है, मैं क्या दे सकता हूँ, कितना दे सकता हूँ, कैसे दे सकता हूँ, इस तरीके से सोचना है, इंस्टेड ऑफ के मुझे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा, इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप रियल सेंस में देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो थिंक लाइक ए गिवर, नॉट लाइक एज ए टेकर। क्योंकि भगवान ने जो कहते हैं आपको जो आप दे रहे हैं वो आपको वापस देना ही देना है। ये कहते हैं एक थंब रूल है, ये पत्थर पे लकीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कहते हैं कोई क्वेश्चन नहीं है। बट आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ मत डोनेट करें, इस एक्सपेक्टेशंस के साथ मत दें, दान करें, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल वट एवर इट इज़, कि मुझे मिलेगा कब मिलेगा, कितना मिलेगा। तो डोंट थिंक लाइक दैट। बट आप जितना कर सकते हैं आप वो करें। इसमें कहते हैं ये एक्सपेक्टेशन जो है एक, मुझे कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये मत रख के करिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एक सर्विस टू ह्यूमैनिटी इस माइंडसेट के साथ जो है वो देने की कोशिश करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे बात आती है कि जो हम बात करते हैं कि हम जब हम दान करते हैं या कुछ भी हम करते हैं, तो हमारे अंदर ये भी भावना आती है कि मुझे रिकॉग्निशन मिले, लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करें, या मुझे कहते हैं सो कॉल्ड मुझे अवार्ड मिलें, या लोग मुझे पहचानें। तो कहते हैं अगर हम इस तरह की भावना रख के चलते हैं तो वो एक कोई अच्छी भावना नहीं है। वो कहीं ना कहीं हम अपने ईगो को कहते हैं बढ़ा रहे हैं, वो एक हमारे ही कहते हैं अगेंस्ट बात चली जाती है, क्योंकि हम अपने ईगो को बढ़ा के हम उसके बाद अपना ही नुकसान करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना है, हमने अवॉइड करना है इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट इज़ गिव टू योर सेल्फ बाय सेइंग नो। अब बात करते हैं कि हमने यहाँ तक अभी तक हमने बात की है देने की, कि हम क्या कुछ दे सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि हमने बहुत सारी बातें अब यहाँ तक कर ली हैं कि क्या क्या कुछ हम दे सकते हैं। लेकिन कहते हैं आपने नो डाउट आप दे सकते हैं, आप वहाँ तक ही देने की बात करें, वहाँ तक ही देने की सोचें जहाँ तक आपकी लिमिट है। आपको यहाँ पे ऑथर इस चीज़ के लिए मना करते हैं कि आप उस लेवल तक जा कर के मत देने की सोचें, उस लेवल तक ना देने की लिमिट क्रॉस करें जब कहते हैं आप खुद परेशानी में आ जाएं, या कहते हैं आपके पास खुद के रिसोर्सेज आपके पास ना हो, आप उस लिमिट तक क्रॉस कर जाएं, उस लिमिट को कि आपको खुद कुछ खाने के लिए है नहीं, और कहते हैं आप दान करने की फिर भी सोच रहे हैं, दे रहे हैं, कर रहे हैं। तो कहते हैं इतना आपको नहीं करना चाहिए, आप उतना करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, कि आप पहले आप अपने आप को मेंटेन करें, फिर उसके बाद अगर किसी की आप हेल्प कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप ज़रूर करें। तो यहाँ पे कहना ये चाहते हैं कि आप अपने आप को क्राइसिस में डाल के किसी और को हेल्प करना अगर चाहते हैं, वो कहते हैं कोई ज़्यादा हेल्दी साइन नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने आप को उस सिचुएशन में लेके आ रहे हैं फिर, जहाँ पे आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं जहाँ पे कहते हैं आप खुद खड़े अपने आप को पाएंगे, तो उस हेल्प का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं जहाँ पे आप अपने आप को फिर खड़ा पाएंगे, तो आपने वहाँ पे उस लाइन में नहीं खड़ा होना है जहाँ पे आप दान कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आपने वहाँ पे खड़े होना है जहाँ पे आप गिवर हैं। तो उस चीज़ के लिए आपने एक सो कॉल्ड बाउंड्री है वो आपने मेंटेन करनी है, वो एक क्रिटिकल लाइन खींचनी है, वो डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल कंडीशन, कि वो सिचुएशन क्या है, कहाँ है, कि जहाँ पे आपने सो कॉल्ड सपोर्ट करनी स्टार्ट करनी है, जहाँ पे आपका एक बेयर मिनिमम लेवल है आपका अपने आपको सपोर्ट करने का, और उसके बाद फिर आप दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं।
अभी यहाँ पे कहते हैं हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं कि जहाँ पे एज ए गिवर हम काम कर सकते हैं, लोगों की सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें लाइफ में रिसीव कैसे करना है, कैसे हम रिसीव कर सकते हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, वो अब यहाँ पे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्योंकि कहते हैं हमें लाइफ अगर अच्छी तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है तो हमें एज ए गुड गिवर होते होने के साथ साथ हमें एज ए गुड रिसीवर भी होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एज ए गुड रिसीवर हमारे में ट्रेट क्या होने चाहिए, गाइडलाइंस क्या क्या हैं, वो ऑथर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट इज़ रिसीव ऑल कम्प्लीमेंट्स विलिंगली। अब यहाँ पे रिसीव करने की जब बात आती है तो ऑथर बताते हैं कि लोग हमें कम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे अच्छों कामों के लिए हम हमें कहते हैं प्रशंसा करते हैं, हमें अच्छा हमारे बारे में बोलते हैं। तो हमारा जनरली रिस्पॉन्स क्या होता है, अगर कोई हमारे को कम्प्लीमेंट करता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं या उसको नलीफाई कर देते हैं कि नहीं मैं आई डोंट डिज़र्व दिस एंड दैट। तो कहते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई कम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको थैंक यू बोलना चाहिए, हम्बली उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं अगर आप इस तरह से नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, दो चीज़ें गलत कर रहे हैं। पहली गलत बात क्या कर रहे हैं कि आप उस इंसान को डिससेटिस्फाइड कर रहे हैं जो कि आपको कम्प्लीमेंट देना चाह रहा है, आप उसको अनॉय कर रहे हैं, आप उसको डिससेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को भी एक तरह से अंदर ही अंदर अपने सबकॉन्शियस को डिससेटिस्फाइड कर रहे हैं, अनॉय कर रहे हैं, क्योंकि आप उस सब कम्प्लीमेंट को इन स्पाइट ऑफ बीइंग कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप वो डिज़र्व करते हैं, फिर भी आप उसको डिनाई कर रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो ये भी आप इन दोनों चीज़ों को ना करके आप कहते हैं गलत कर रहे हैं। आपने करना क्या है, आपने सामने वाले के कम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट करना है, थैंक्स करना है और खुद उसको एक्सेप्ट करके उसमें खुश होना है। तो ये आप दोनों के लिए ही अच्छा है। सेकंड वन इज़ रिसीव ऑल मटेरियल गिफ्ट्स विलिंगली। अब यहाँ पे बात करते हैं कि लोग आपको गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं, तो अगर वो खुशी से देना चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप उनको डिनाई मत करें। लेकिन यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन क्या है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में या कहते हैं प्रोफेशन में हैं, अगर वो प्रोफेशन आपके एथिकली आपको अलाउ नहीं करता है कि आप गिफ्ट्स लें, तो आप कहते हैं मत लें गिफ्ट्स। अगर वो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है और सामने वाला आपको गिफ्ट देने में उसकी इच्छा है, वो खुशी खुशी आपको देना चाहता है, तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो गिफ्ट लेना है, ये कहते हैं सामने वाला आपको इसलिए दे रहा है, खुशी खुशी दे रहा है क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं, आपको ले लेना चाहिए। बट वर्ड ऑफ कॉशन जैसे पहले बताया कि ऐसा कोई एथिकल क्लैश नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को हमने ध्यान रखना है। अब इसमें थर्ड जो गाइडलाइन है दैट इज़ बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव ऑलरेडी रिसीव। यहाँ पे बात करते हैं ऑथर के लाइफ में जितना कुछ ऑलरेडी आप रिसीव कर चुके हैं, जितना भी कहते हैं सो कॉल्ड ऑलमाइटी सुपरनेचुरल पावर, गॉड ने आपके ऊपर कृपा की हुई है, जितना कुछ भी आपने लाइफ में ऑलरेडी रिसीव किया हुआ है, जितने भी आपके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जिनका आप लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, कहते हैं उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे करें, उस भगवान का, उस ऑलमाइटी का धन्यवाद करें कि जो आपको कहते हैं आपके रहने के लिए आपको आपके पास अच्छा मकान है, आपके कहते हैं खाने के लिए आपके लिए अच्छा खाना है, घूमने के लिए आपके पास गाड़ियां हैं और आपकी अच्छी फैमिली है, आपकी रिस्पेक्ट करती है, सोसाइटी में आपकी अच्छी इमेज है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको रिस्पेक्टफुली कहते हैं थैंकफुल होना चाहिए उस भगवान का, उस ऑलमाइटी का, जो कि ऑलरेडी आपने अचीव किया हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी है आपका ग्रेटिट्यूड पे करना उस ऑलमाइटी को। फोर्थ वन इज़ रिसीविंग रिक्वायर्स पेशेंस। हाँ, अब यहाँ पे लास्टली बट नॉट लीस्ट ऑथर बताते हैं कि ज़िंदगी में कुछ प्राप्त करने के लिए हमें पेशेंस चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ कहते हैं हम देते हैं तो डेफिनेटली जैसे पहले बताया ये कुदरत का नियम है, कानून है, लॉ ऑफ नेचर है कि जो भी आप कुछ देते हैं तो वो कहते हैं पे बैक करता है, नेचर जो है वो पे बैक करता है। लेकिन वो जो पे बैक करता है कब करेगा, कितना करेगा, कैसे करेगा, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उसके लिए क्या है, हमें पेशेंस रखनी होगी। डेफिनेटली वो जो पे बैक है आपको होगा ही होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका आपने किया है कुछ आपने
जिसने आपको, जिसको आपने कहते हैं जिसको सर्विस दी है, जिसको आपने कुछ दिया है, वही आपको वापस करेगा, ऐसा नहीं है। जो कहते हैं सुपर पावर है, गॉड है, ऑलमाइटी है, वो कहते हैं आपको पे बैक करेगी। किस फॉर्म में करेगी, कहाँ से करेगी, वी डोंट नो, बट डेफिनेटली करेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पेशेंस रखनी है, क्योंकि हमें उसका टाइम का पता नहीं है कि वो कब पे बैक करेगी। डेफिनेटली यू विल बी पेड बैक विद इंटरेस्ट ऑल्सो। सो इस चीज़ के लिए हमें पेशेंस रखना है। अब इस चैप्टर को पूरे को कंक्लूड करते हुए नटशेल में फाइनली कंक्लूड करते हैं, क्रक्स इसका ऑथर यही बताते हैं। इन्होंने यहाँ पे बताया कि इन्होंने एक ऑडियो प्रोग्राम सुना, उसमें ऑथर ने यही बताया कि आप जो हैं हमेशा लाइफ में आपको जितना भी आप देते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप रिसीव बैक करते हैं। बट डेफिनेटली ये जो है गिविंग एंड रिसीविंग का जो एक एक बैलेंस आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको ये बैलेंस नहीं रखेंगे, कहते हैं गिविंग एंड रिसीविंग का, तो आपकी जो लाइफ है एक हेल्दी हैप्पी लाइफ नहीं आप जी सकते, प्रॉस्परस लाइफ नहीं जी सकते। तो एक हेल्दी हैप्पी प्रॉस्परस लाइफ जीने के लिए आपको बैलेंस पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से गिव करना चाहिए और किस तरह से आपको रिसीव करना चाहिए। ये एक बहुत नाजुक कहते हैं बैलेंस है जो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर, दैट इज़ गिविंग एंड रिसीविंग। ऑथर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि डेफिनेटली लाइफ में हमें एक सर्विस प्रोवाइडर, एक हमारा हाथ जो है हमेशा कहते हैं लोगों की सर्विस के, लोगों की सहायता के लिए आगे होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। बट और इसके साथ साथ हमें लाइफ में अच्छी लाइफ जीने के लिए, बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए, खुशी खुशी लाइफ को जीने के लिए किस तरीके से हमें लाइफ में सो कॉल्ड ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है उस परमात्मा की तरफ से, उसको रिसीव करने का भी हमें पता होना चाहिए। उसको कैसे हमने रिसीव करना है, कैसे देना है, जब हम ऐसे पता चल जाता है, हम सीख जाते हैं, तो हमारी लाइफ जो है बहुत अच्छी जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ एपिसोड। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट उसका चैप्टर का, उस टॉपिक का नाम है व्हेन आर वी गोइंग टू गेट देयर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।